हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे धनुष भंग के चौथे दोहे को। देख देख मतलब देख देख कर रघुवर यानी भगवान श्री राम तन मतलब शरीर को। तो भगवान श्री राम के शरीर को देख देख कर सूर्य यानी देवताओं को मनाओ यानी मना रही हैं। धरि मतलब धारण करके, धीर यानी धीरज। तो धीरज धारण करके भगवान श्री राम के शरीर को देखकर देवताओं को मना रही हैं। भरे मतलब भर कर, बिलोचन मतलब नेत्रों में, प्रेम जल यानी प्रेम के आंसू। तो नेत्रों में प्रेम के आंसू भरकर, पुलकावली और संपूर्ण शरीर, पुलकावली मतलब रोमांचित हो रही है, शरीर मतलब शरीर, और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के शरीर को देखकर माता सीता धीरज धारण करके देवताओं को मना रही हैं, और उनके आंखों में नेत्र और उनके नेत्रों में प्रेम जल भरा हुआ है, और उनका शरीर जो है पुलकावलित यानी कि रोमांचित हो रहा है, शरीर उनका रोमांच से भर गया है। नीके मतलब अच्छी तरह से, निरख यानी देख कर, तो अच्छी तरह से देख कर, नयन भर यानी आंख भर कर, शोभा मतलब भगवान श्री राम की शोभा को। तो भगवान श्री राम की शोभा को नेत्र भर कर देख कर, पितु मतलब पिताजी के, पनु मतलब प्रण, तो पिताजी के प्रण को सुमिर यानी याद करके, बहुरी पुनः मनु यानी मन में, क्षोभा यानी दुख हुआ। पिता अपने पिता के प्रण को याद करके उनके मन में पुनः दुख हुआ। आह तात, अरे पिताजी, दारुण हट ठानी। दारुण मतलब कठिन, हट मतलब हट, ठानी मतलब ठानी, यानी पिताजी ने बहुत ही कठिन प्रण यानी बहुत ही कठिन हट ठाना है। समुझत समझ नहीं मतलब नहीं रहे हैं, यानी समझ नहीं रहे हैं। कछु मतलब कुछ, लाभ यानी लाभ, न हानि मतलब न हानि, और कुछ लाभ और हानि नहीं समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि पिताजी ने बहुत ही कठिन हठ ठाना है, और वे कुछ लाभ और हानि नहीं समझ रहे हैं। सचिव, सचिव मतलब मंत्री होता है, तो सचिव मतलब मंत्री, सभय मतलब भयभीत है, यानी सारे मंत्री क्या हैं, भयभीत हो रहे हैं। सीख यानी शिक्षा, दे मतलब दे, ना मतलब नहीं, कोई मतलब कोई, और कोई उन्हें शिक्षा भी नहीं दे रहा है। कहने कि सभी मंत्री तो डर रहे हैं, जितने भी मंत्री हैं सब क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें शिक्षा भी नहीं दे रहा है। बुद्ध मतलब बुद्धिमानों की, बुद्ध मतलब बुद्धिमानों के, समाज मतलब समाज में, यानी बुद्धिमानों के समाज में, बड़ मतलब बहुत, अनुचित यानी अनुचित हो मतलब हो रहा है, यानी बुद्धिमानों के बुद्धिमानों की सभा में बहुत ही अनुचित हो रहा है। कहूँ मतलब कहाँ, धनु मतलब धनुष, कुलिसहु चाह मतलब वज्र से भी कठोरा मतलब कठोर, तो कहाँ वज्र से भी कठोर यह धनुष। कह मतलब कहाँ, श्यामल मतलब सांवला, मृदुगात यानी कोमल शरीर, किशोरा मतलब किशोर का यानी भगवान श्री राम का। कहाँ भगवान श्री राम का कोमल शरीर। तो क्या कह रहे हैं कि सीता माता क्या कहती हैं कि जो सारे मंत्री हैं ये तो डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें शिक्षा भी नहीं दे रहा है, इस बुद्धिमानों के समाज में यह बहुत ही अनुचित हो रहा है। फिर क्या कहती हैं कि कहाँ यह वज्र से भी कठोर धनुष, और कहाँ श्री राम का कोमल शरीर, कहाँ श्री राम का सांवला कोमल शरीर, कहाँ श्री राम का सांवला कोमल शरीर। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा जी, तो क्या, हे ब्रह्मा, विधि मतलब हे ब्रह्मा जी, के ही मतलब किस प्रकार, किस भांति मतलब प्रकार, तो किस प्रकार धरो मतलब रखूं, उर हृदय में धीरा मतलब धीरज, तो मैं हृदय में किस प्रकार धीरज रखूं। सिरस मतलब सिरस के, सुमन मतलब पुष्प के, कड़ मतलब कड़ से, तो सिरस के पुष्प के कड़ से बेधी हीरा, कहीं हीरा भेदा जाता है, कहीं सिरस के पुष्प के कड़ से हीरा भेदा जाता है। सकल सभा, संपूर्ण सभा, कै मतलब की, मत यानी मत, भय भोरी मतलब न खराब हो गई यानी विनाश हो गई, यानी सभी के मत की, संपूर्ण सभा के मत का विनाश हो गया है, संपूर्ण सभा के बुद्धि का नाश हो गया है, चाहे जो बोल दीजिए। अब मोही मेरी शंभु चाप
यानी हे शिव धनुष, गाति तोरी यानी गाति मतलब सहारा, तोरी मतलब तुम्हारी। तो हे शंभुचाप यानी हे शंकर जी की धनुष, अब मोही मतलब मुझे, गति मतलब सहारा, तोरी मतलब तुम्हारा। तो हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज अपनी जड़ता मतलब स्थिरता, लोघन यानी लोगों पर मतलब पर, तो लोगों पर डारी मतलब डालकर। हे शिव जी के धनुष, अपनी जड़ता को यानी अपनी स्थिरता को लोगों पर डाल दो, या फिर डालकर होई मतलब हो जाओ, हरूह मतलब हल्का, रघुपति ही यानी रघुपति ही यानी श्री राम जी को निहारी मतलब देखकर। तो हे शिव जी के धनुष यानी हे शंकर जी के धनुष, श्री राम के शरीर को देखकर अपनी जड़िता को लोगों पर यानी अपनी स्थिरता को लोगों पर डाल दो। अति मतलब बहुत, परिताप मतलब संताप, सिय मन, सीता जी के मन माही मतलब में है, सीता जी के मन में बहुत ही ज्यादा संताप है। लव लव यानी होता है क्षण, निमेष मतलब अंश, यानी एक क्षण का अंश, यानी जैसे एक पल का जो छोटा सा भाग है उसकी बात हो रही है। तो लव निमेष यानी एक अंश, एक क्षण का अंश, जुग यानी युग, सय मतलब सौ, सम मतलब समान, जाही मतलब प्रतीत हो रहा है। एक क्षण के एक अंश भी 100 युग के समान प्रतीत हो रहा है। देखिए, प्रभु ही मतलब प्रभु को, प्रभु ही मतलब प्रभु को, चितई मतलब देखकर, पुनि पुनि मतलब होता है पुनः, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे फिर। चितौ मतलब देखती है, माही मतलब धरती को। तो कह रहे हैं कि प्रभु को देखकर, यानी पहले प्रभु को देखकर फिर धरती को देखती हैं। राजत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, लोचन मतलब नेत्र, लोल मतलब सुंदर। तो पहले प्रभु को देखकर फिर धरती को देखते हुए सीता माता जी के नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, यानी सीता माता जी के सुंदर नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। जनु मतलब होता है मानो की, पहले हम इसको जोड़ लेंगे। जनु मतलब मानो की, खेलत मतलब खेल रही हो, मनसिज मतलब कामदेव की, मीन मतलब मछलियां। तो मानो की कामदेव की मछलियां, जुग मतलब दो, मानो की कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। विधु मतलब होता है चंद्रमंडल मतलब मंडल, यानी चंद्रमंडल रूपी डोल मतलब डोल में। डोल क्या होता है? कोई गोल वस्तु होती है उसे डोल कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मानो की कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हों। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि सीता माता का चेहरा जो है गोल है, फिर उसमें नेत्र रूपी दो मछलियां हैं। तो वही कह रहे हैं कि मानो की कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल, यानी डोल मतलब कोई गोल वस्तु होती है, तो डोल में खेल रही हैं। तो क्या कहते हैं कि पहले जब सीता माता प्रभु को देखती हैं, फिर धरती को देखती हैं, फिर प्रभु को देखती हैं, धरती को देखती हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा करते हुए उनके नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो कि कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हों। गिरा मतलब होता है वाड़ी। देखिए यहाँ गलती से अनिली लिखा गया है, जबकि यहाँ रहेगा अलिनी। तो गिरा मतलब वाड़ी रूपी, अलिनी मतलब होता है भौरी। तो वाड़ी रूपी भौरी को मुख पंकज यानी मुख रूपी पंकज यानी मुख रूपी कमल ने रोकी मतलब रोक रखा है। यानी कि वाड़ी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल ने रोकी मतलब रोक रखा है। प्रकट ना मतलब प्रकट नहीं हो रही है। लाज मतलब लाज निशा मतलब लज्जा रूपी रात्रि को अवलोकी मतलब देखकर, यानी लज्जा रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो रही। अब क्या प्रकट होने की बात हो रही है? यानी कि उनकी आवाज की। तो यानी कि प्रकट यानी कि लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उनका उनकी वाणी प्रकट नहीं हो रही, यानी कि लज्जा की वजह से उनकी बोली नहीं, यानी उनकी वाणी नहीं निकल रही है। लोचन जल यानी नेत्र का जल, रह मतलब रुका हुआ है, लोचन मतलब नेत्र के, कोना मतलब कोने में। तो नेत्र का जल नेत्र के कोने में ही रुका हुआ है। जैसे जिस प्रकार परम कृपन यानी परम यानी अत्यधिक, कृपन मतलब होता है कंजूस। तो जिस प्रकार अत्यधिक कंजूस के कर मतलब का सोना मतलब सोना।
तो जिस प्रकार अत्यधिक कंजूस का सोना घर के कोने में ही रुका रहता है, यानी कि वह कितनी भी मजबूरी पड़ जाए जल्दी अपने घर से सोना नहीं निकालता, तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार अत्यधिक कंजूस व्यक्ति या अपने यानी परम कंजूस व्यक्ति जो होता है अपने घर से पैसा नहीं निकालता, यानी वो उसके घर के कोने में ही पड़ा रहता है, उसी प्रकार उनके नेत्र का जल उनके नेत्र के कोने में ही पड़ा हुआ है। सकुची मतलब संकुचा गई, सकुची मतलब संकुचा गई। व्याकुलता मतलब व्याकुलता बढ़ जानी यानी बढ़ जाने से, तो व्याकुलता बढ़ जाने से सीता माता संकुचा गई। धरि धीरज यानी धीरज धारण करके, धीरज धारण करके। प्रतीति मतलब विश्वास, उर मतलब हृदय में, आनी मतलब लाई, यानी धीरज धारण करके हृदय में विश्वास लाई। कह रहे हैं कि व्याकुलता बढ़ने से सीता माता संकुचा गई, परंतु धीरज धारण करके उन्होंने हृदय में अपने क्या विश्वास लाया। तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, वचन मतलब वचन, यानी तन मन वचन। मोर मतलब मेरा, पनु मतलब प्रण, साचा मतलब सच्चा, यानी कि कह रही है कि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। तो यहाँ हम आगे क्या जोड़ देंगे, यदि, तो कह रही है कि यदि तन मन वचन यानी तन मन वचन से मोर मेरा, पनु मतलब प्रण, साचा मतलब सच्चा है, यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो रघुपति यानी भगवान श्री राम के पद सरोज मतलब की होता है कि कमल रूपी चरणों में, चित मतलब मन, राचा मतलब होता है कि यदि लगा हुआ है यानी समर्पित है। कह रही है कि यदि मेरा तन मन और वचन, तन मन और वचन, मेरा प्रण और मेरा प्रण साचा मतलब सच्चा है, यानी तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। रघुपति पद और रघुपति यानी भगवान श्री राम के पद सरोज यानी कमल रूपी चरणों में चितुराचा और मेरा मन लगा हुआ है, तो मतलब तो भगवान यानी हे भगवान, सकल संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण, उर मतलब हृदय में, बासी मतलब निवास करने वाले, तो हे संपूर्ण हृदय में निवास करने वाले ईश्वर या संपूर्ण हृदयों में निवास करने वाले परमात्मा, करिहि मोहि रघुबर कै दासी, करिहि मतलब बना दीजिए, मोहि मतलब मुझे, रघुबर मतलब भगवान श्री राम की, कै मतलब की, दासी मतलब दासी, तो मुझे भगवान श्री राम की दासी बना दीजिए। कह रही है यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुपति के कमल रूपी चरणों में चितुराचा यानी मेरा मन लगा हुआ है, मेरा हृदय समर्पित है, तो मतलब तो भगवानु यानी हे भगवान, सकल मतलब सभी, उर्वासी मतलब हृदयों में निवास करने वाले, तो संपूर्ण हृदयों में निवास करने वाले परमात्मा ईश्वर, करे ही मतलब कि बना दीजिए, मोहि मतलब मुझे, रघुबर भगवान श्री राम का मतलब की, दासी मतलब दासी, तो मुझे भगवान श्री राम की दासी बना दीजिए। तो जय मतलब जिस, जिस के मतलब का, जय मतलब जिस, पर मतलब पर, यानी जिसका जिस पर सत्य स्नेह यानी सच्चा स्नेह होता है, तो जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सो मतलब वह, ते ही मतलब उसे, मिले मतलब मिल जाता है, तो वह उसे मिल जाता है। कह रहे कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिस मतलब जही मतलब जिस, के मतलब के, जही मतलब जिस, पर मतलब पर, तो जिसका जिस पर यानी जिसका जिस पर सत्य स्नेहु, सच्चा स्नेहु मतलब स्नेह होता है, तो जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सो मतलब वह, ते ही मतलब उसे, मिले मतलब मिल जाता है, तो वह उसे मिल जाता है। न मतलब नहीं, कछु मतलब कुछ, संदेह मतलब संदेह है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कह रहे हैं कि जिसका जिसमें, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिल जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन यानी प्रभु के तन मतलब देखिए जहां तन आएगा हम बोलेंगे कि प्रभु की ओर, प्रभु के तन चिते मतलब प्रभु के शरीर को देखकर, इसका मतलब प्रभु की ओर देखकर, तो प्रभु तन यानी प्रभु की ओर, चिते मतलब देखकर, प्रभु की ओर देखकर। प्रेम मतलब प्रेम, तन यानी शरीर में, ठाना मतलब ठान लिया, यानी प्रभु के शरीर को यानी प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा यानी अपने शरीर में
प्रेम ठान लिया। कृपा निधान यानी कृपा निधान राम मतलब भगवान श्री राम। तो कृपा निधान भगवान श्री राम सब जाना सब कुछ जान गए। तो कृपा निधान भगवान श्री राम सब कुछ जान गए। सियहि मतलब सीता जी को बिलोक यानी देखकर। सियहि बिलोक यानी सीता जी को देखकर। तकेउ मतलब देखे। धनु मतलब धनुष को कैसे मतलब किस प्रकार। तो सीता जी को देखकर धनुष को किस प्रकार देखे। चितौ मतलब देखता है। गरुड़ मतलब गरुड़। लघु मतलब छोटे। व्यालहि मतलब सांप को जैसे मतलब जिस प्रकार गरुड़ छोटे सांप को देखता है उस प्रकार सीता जी को देखकर भगवान श्री राम धनुष को देखते हैं। देखिए, लखन मतलब लक्ष्मण जी। लखेउ मतलब देखकर। रघुवंश मणि यानी रघुकुल के मणि मतलब मणि को। तो रघुकुल के मणि श्री राम को। तो लक्ष्मण जी रघुकुल के देखिए रघुकुल रघुवंश मतलब रघुकुल। मणि मतलब के मणि। तो रघुकुल मणि श्री राम को देखकर ताकेउ ताकेउ मतलब देखा। हर यानी शंकर जी को मतलब के दंड मतलब धनुष को। तो लक्ष्मण जी ने रघुवंश यानी रघुकुल की मणि भगवान श्री राम को देखकर शिव जी के धनुष को देखा। पुलक गात यानी पुलकित शरीर से। बोले मतलब बोले। वचन मतलब बात को। तो पुलकित शरीर से बात को बोले। किस बात को वो आगे दिया गया है, पहले यहाँ समझिए। तो पुलक मतलब पुलक गात मतलब पुलकित शरीर से बोले वचन यानी बातों को बोले। चरण यानी पैरों के नीचे पैरों से चाप मतलब दबाकर। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड को पैरों से दबाकर पुलकित शरीर से बोले। क्या बोले। दिशकुंजर मतलब क्या होता है दिग्गज। कमठ यानी कछुआ। कमठ मतलब क्या होगा कछुआ। अहि मतलब शेषनाग। कोला मतलब होता है वाराह अवतार। कोला मतलब क्या होता है वाराह अवतार। ये वाराह अवतार क्या है, जो भगवान विष्णु जब एक सुअर का रूप लिए थे तो उन्हीं के उस अवतार को कहते हैं वाराह अवतार। तो कह रहे हैं कि दिश कुंजरह मतलब होता है दिग्गज। कमठ मतलब कछुआ। अहि मतलब होता है शेषनाग। कोला मतलब वाराह। तो क्या कह रहे हैं कि हे दिग्गजो। कमठ मतलब हे कच्छप। कच्छप यानी कछुआ। तो हे कछुआ या हे कच्छप। अहि मतलब हे शेषनाग। कोला मतलब हे वाराह। धरहु मतलब धारण धारण कीजिए। धरणी मतलब पृथ्वी को यानी पृथ्वी को पकड़ कर रखिए। पृथ्वी को थाम कर रखिए। धरि मतलब धारण करके। धीर मतलब धीरज। तो धीर यानी धीरज धारण करके पृथ्वी को थाम कर रखिए यानी स्थिर करके रखिए। ना डोला मतलब ताकि यह डोलने ना पाए। धरहु मतलब थाम कर रखिए। धरणी मतलब पृथ्वी को यानी पृथ्वी को थाम कर रखिए। धर धीरा यानी धीरज धारण करके यानी धीरज धारण करके पृथ्वी को थामिए। ना डोला मतलब डोलने ना पाए। राम यानी भगवान श्री राम चाहई मतलब चाहते हैं। शंकर शिव जी के धनु मतलब धनुष को। तोड़ा मतलब तोड़ना। क्योंकि भगवान श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो मतलब हो जाइए। सजग मतलब होता है सावधान। तो सावधान हो जाइए। सुनि मतलब सुनकर। तो आयस मतलब आज्ञा। मोरा मतलब मेरी। तो मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाइए। तो कह रहे हैं कि रघुवंश मणि भगवान यानी रघुकुल के मणि भगवान श्री राम को देखकर शिव जी के धनुष को ओर देखते हुए पुलकित शरीर से ब्रह्मांड को अपने चरणों यानी अपने पैरों के नीचे दबाकर लक्ष्मण जी बोलते हैं हे दिग्गजो। हे कछुओं। हे शेषनाग। हे वाराह। पृथ्वी को धीरज धारण करके थाम कर रखिए ताकि यह डोलने ना पाए। क्योंकि भगवान श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। चाप मतलब धनुष के समीप मतलब पास। राम मतलब श्री राम। जब मतलब जब। आए मतलब आए। तो जब भगवान श्री राम धनुष के पास आए। नर मतलब होता है नर। नारी मतलब नारी। तो नर नारी नर और नारी। सुर मतलब देवताओं को। सुकृत मतलब पुण्य को। मनाए मतलब मनाने लगे।
तो नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष अपने पुण्यों और देवताओं को मनाने लगे। सब कर मतलब का, तो सब का, संशव मतलब संदेह, अरु अज्ञानु, अरु मतलब और, अरु मतलब और, अज्ञानु मतलब अज्ञान, तो सभी का संदेह और अज्ञान। मंद यानी नीच, महिपन यानी राजाओं, कर मतलब का, और नीच राजाओं का अभिमान मतलब अभिमान, और नीच राजाओं का अभिमान। तो क्या कह रहे हैं कि सबका संदेह और अज्ञान, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, और क्या, भृगुपति, भृगुपति यानी यहाँ परशुराम जी की बात हो रही है, तो भृगुपति यानी परशुराम केरी मतलब की, गर्भ गरुआई यानी गर्भ यानी होता है कि गर्भ की गरुआई मतलब गरुता, गर्भ गरुआई यानी गर्भ की गरुता। सुर मतलब देवताओं की, मुनि बरहन यानी मुनियों, केरी मतलब की, तो देवताओं और मुनियों की, कदराई मतलब होता है कातरता, कातरता यानी भय, कातरता यानी भय, तो देवताओं और मुनियों का भय। सी यानी सीता जी, कर मतलब का, सोच यानी सोच, सीता जी की सोच। जनक यानी जनक जी का पछतावा यानी पछतावा, जनक जी का पछतावा। रानीन कर यानी रानियों का दारुण, यानी रानीन मतलब रानियों, कर मतलब का दारुण यानी दृढ़, दारुण मतलब दृढ़। दुख यानी दुख, और दावा मतलब होता है कि दावानल, दावानल मतलब जो जंगल की आग होती है उसे कहते हैं दावानल, तो रानियों का दृढ़ दुख और दावानल। शंभुचाप यानी शंभुचाप रूपी बड़े बड़ बोहित यानी बड़े धनुष को पाई मतलब पाकर, तो शिव जी के धनुष रूपी बड़े, बोहित मतलब होता है नाव, तो बड़े नाव को पाई मतलब पाकर। चढ़े जाई मतलब चढ़े जा रहे हैं, सब मतलब सभी, संग मतलब होता है साथ, बनाई मतलब बनाकर, साथ बनाकर मतलब समूह बनाकर, या कह सकते हैं समाज बनाकर, तो सभी समाज बनाकर शिव जी के धनुष रूपी विशाल नाव को पाकर उस पे चढ़े जा रहे हैं। कौन कौन, जो भी ऊपर बताया गया सबकी बात हो रही है कि सभी लोगों का संदेह और अज्ञान, और नीच राजाओं का अभिमान, और जो परशुराम जी हैं उनकी गर्व, उनके गर्व की गरुता, और देवताओं और मुनियों का भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का विशाल या दारुण हट, और उनका दारुण दुख, और उनकी जो यानी दावा मतलब होता है दावानल, यानी जो जंगल में लगी हुई आग, यानी जो उनके अंदर, यानी जो उनके अंदर आग लगी हुई उसकी बात हो रही है। ये सब शंभुचाप यानी शिव जी के धनुष रूपी बड़ बोहित यानी बड़े से नाव को पाई मतलब पाकर, चढ़े जाए मतलब चढ़े जा रहे सब, सभी लोग संग बनाए यानी समाज बनाकर, यानी साथ जोड़कर, सभी लोग साथ जोड़कर यानी समाज बनाकर उस पर चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल यानी राम जी के बाहुबल, तो श्री राम जी के बाहुबल यानी कि उनके भुजाओं के बल रूपी, सिंधु अपारा यानी विशाल समुद्र के, उनके बल, उनके भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के, चाहत मतलब चाहते हैं, पार मतलब पार जाना, तो श्री राम जी के बाहुबल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। ना ही मतलब नहीं, को मतलब कोई, कड़हारु मतलब कि कोई, कड़हार मतलब क्या होता है, जो नाव को खेते यानी केवट जिसको बोलते हैं, लेकिन कोई केवट नहीं है। यानी कह रहे हैं कि शिव जी के धनुष रूपी विशाल नाव को पाकर सब लोग समाज बनाकर श्री राम जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। देखिए, राम यानी भगवान श्री राम, बिलोके यानी देखे, लोग मतलब लोगों को, यानी श्री राम ने लोगों को देखा, सब मतलब सभी, चित्र यानी चित्र में लिखे से, यानी लिखे हुए देख मतलब दिख रहे थे, और सभी चित्र में लिखे हुए दिख रहे थे, यानी किसी चित्र में जो मूर्तियां होती हैं, जो भी तस्वीरें होती हैं, सब स्थिर होती हैं, तो कह रहे हैं उसी प्रकार सब चित्र में लिखे हुए दिख रहे थे। चितई मतलब देखकर, सी मतलब सीता जी को, यानी सीता जी को देखकर, कृपायतन मतलब की होता है कृपा धाम, यानी कृपा धाम यानी जो कृपा के भंडार हैं। जान ही मतलब जान गए, विकल यानी व्याकुलता, विशेष यानी विशेष, तो उन्होंने विशेष व्याकुलता को जान लिया,
तो कह रहे हैं कि सीता जी को देखकर कृपा निधान श्री राम सीता माता की विशेष व्याकुलता को जान लिए। देखी मतलब देखा, विपुल मतलब बहुत अधिक, विकल मतलब व्याकुल, वैदेही मतलब सीता जी को। तो सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा। निमिष मतलब होता है क्षण, विहात मतलब व्यतीत हो रहा था, कल्प यानी कल्प के समान। कल्प यानी एक कल्प में होते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, यानी जिसको ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। शास्त्रों में जिसे ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं? कल्प। तो कह रहे हैं कि निमिष यानी एक क्षण, विहत मतलब व्यतीत हो रहा था, कल्प यानी कल्प के सम मतलब समान, तेही मतलब उनका, उनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बार, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा। त्रिसित मतलब होता है प्यासा, बार यानी पानी के, बिन मतलब बिना, तो पानी के बिना प्यासा, जो यदि तनु त्यागा यानी त्याग दे, यदि पानी के बिना प्यासा क्या करे? अपने शरीर को त्याग दे। मुए मतलब मरने पर, करई मतलब करेगा, यानी मरने पर करेगा का मतलब क्या? तो क्या यानी मरने पर क्या करेगा? सुधा मतलब अमृत का, तड़ागा यानी तालाब। तो मरने के बाद अमृत का तालाब क्या करेगा? कह रहे हैं कि अगर प्यासा पानी के बिना शरीर को त्याग देगा तो मरने के बाद अमृत का तालाब भी क्या करेगा? का मतलब हम यहाँ बोलेंगे किस काम का मतलब किस काम का? बरखा यानी बारिश, तो यानी बारिश किस काम की? सब मतलब सब, कृषि मतलब होती है खेती, सुखाने मतलब सूखने के बाद। तो सब खेती यानी सभी कृषि सूखने के बाद बारिश किस काम की? समय मतलब होता है समय, चूके मतलब बीतने पर, तो समय बीतने पर, पुण्य मतलब पुनः, का पछताने यानी किस का मतलब किस काम का? पछताने मतलब पछताना है। तो समय बीतने के बाद पुनः पछताना किस काम का है? अस मतलब ऐसा, जिए में, जिए मतलब मन में, जिए में मतलब मन में, जान मतलब जानकर, तो ऐसा मन में जानकर जानकी देखी, यानी जानकी यानी माता सीता को देखा, यानी भगवान श्री राम ने ऐसा मन में जानकर सीता माता को देखा। प्रभु पुलके लखि प्रति प्रीति विशेषी। प्रभु मतलब भगवान श्री राम, पुलके मतलब पुलकित हो गए, भगवान श्री राम पुलकित हो गए, लख यानी देख कर, प्रीति विशेषी यानी उनका विशेष प्रेम देख, प्रीति मतलब प्रेम, विशेषी मतलब विशेष, तो उनका विशेष प्रेम देखकर भगवान श्री राम पुलकित हो उठे। गुरु ही मतलब गुरु को, प्रणाम यानी प्रणाम करके, मनहिम, मनहिम यानी मन में, मनहिम मन यानी मन ही मन में, कीन्हा मतलब किया, तो गुरु ही मतलब गुरु को प्रणाम यानी प्रणाम, मन ही मन कीना यानी मन ही मन किया। अति मतलब अत्यधिक, लघवम यानी शीघ्रता से, तो अत्यधिक शीघ्रता से, उठाई मतलब उठाया, धनु मतलब धनुष को, लीना मतलब लिया, यानी कि अत्यधिक शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। तो कह रहे हैं कि गुरु को मन ही मन प्रणाम करके धनुष को अत्यधिक शीघ्रता से उठा लिया। दमक्यू मतलब होता है चमके, दमक्यू मतलब चमके, दामिनी मतलब बिजली, तो बिजली के समान चमकी, जिम मतलब उसे, जब मतलब जब, लयो मतलब लिया, यानी जब शिव जी के धनुष को हाथ में लिया तो बिजली के समान चमकी। देखिए, पुनि मतलब फिर, नभ मतलब आसमान में, धनुमंडल यानी धनुष मंडल मतलब मंडल के आकार का, मंडल के आकार का मतलब धनु मतलब धनुष, मंडल मतलब मंडल, मंडल के आकार का मतलब जैसे धनुष जब ऐसे होता है इस तरह से, तो वही कह रहे हैं कि धनुष मंडल के आकार यानी गोल हो गया। तो मंडल यानी मंडल के आकार का, सब मतलब के समान, मंडल के समान मतलब मंडल के आकार का, भयउ मतलब हो गया, तो धनुष मंडल के आकार का हो गया। लेत मतलब लेते ही, चढ़ावत मतलब चढ़ाते हैं, लेत मतलब लेते, चढ़ावत मतलब चढ़ाते हुए, खैचत मतलब खींचते हैं, गाढ़े मतलब जोर से, यानी लेते हैं और उसे चढ़ाते हुए जोर से खींचते हैं। कहूं मतलब किसी को, कहूं मतलब किसी को, ना मतलब नहीं, लखा मतलब दिखा, तो किसी को नहीं दिखा, देख मतलब देख कर, सब मतलब सभी, ठांडे मतलब खड़े रह गए, यानी सभी लोग यह देख कर खड़े रह गए।
मतलब कब उन्होंने धनुष को लिया, कब उसे चढ़ाया, यह किसी को दिखा नहीं, सब उसे देखते हुए खड़े रह गए। तेहि क्षण मतलब उसी क्षण, तेहि मतलब उसी क्षण मतलब क्षण, उसी क्षण राम यानी भगवान श्री राम मध्य यानी मध्य में से धनु तोड़ा यानी धनुष को तोड़ दिए। तब उसी क्षण भगवान श्री राम ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया। भरे मतलब भर गए, भुवन मतलब संसार, यानी संसार भर गया। धुनि मतलब आवाज से, घोर कठोरा यानी अत्यधिक तीव्र। तो अत्यधिक तीव्र, कठोरा मतलब होता है बहुत तेज, तो अत्यधिक तेज आवाज से संपूर्ण संसार भर गया। तो कह रहे हैं कि उसके उसी क्षण मतलब जब उन्होंने धनुष को तोड़ा, तो तेही क्षण मतलब उसी तन राम मध्य धनु तोड़ा, यानी भगवान श्री राम ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया और संपूर्ण संसार उसकी तीव्र ध्वनि से भर गया। भरे मतलब भर गए, भुवन मतलब लोक, यानी सब लोक भर गए। घोर मतलब घोर, कठोर मतलब कठोर, रव मतलब ध्वनि से। तो सभी लोग, संपूर्ण लोक घोर और कठोर ध्वनि से भर गए। रवि मतलब सूर्य के, बाज मतलब घोड़े, सूर्य के घोड़े। तज मतलब त्याग दिए, मार्ग मतलब मार्ग, चले मतलब चले, और सूर्य के घोड़े अपना मार्ग त्याग कर चलने लगे। चिकरही मतलब चिंघाड़ने लगे, चिकरही मतलब चिंघाड़ने लगे। दिग्गज मतलब हाथी, हाथी चिंघाड़ने लगे। डोल मतलब डोलने लगी, माही मतलब धरती, और धरती डोलने लगी। कह रहे हैं कि दिग्गज चिघाड़ने लगे यानी हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। अहि, अहि मतलब शेषनाग, कोल मतलब वाराह, कुरुम मतलब कछुए, और शेषनाग, वाराह और कच्छप कलमले यानी कलमलाने लगे, यानी कि व्याकुल हो उठे। क्या हो उठे? व्याकुल हो उठे। कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार, भुवन मतलब संपूर्ण संसार की बात हो रही है, तो संपूर्ण संसार कठोर और घोर ध्वनि से भर गया। रवि के घोड़े यानी सूर्य के घोड़े अपना मार्ग त्याग कर चलने लगे। दिग्गज यानी हाथी चिघाड़ने लगे। डोल यानी पृथ्वी, डोल मतलब डोलने लगी, मही मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी डोलने लगी यानी पृथ्वी डोल गई। अहि मतलब शेषनाग, कोल मतलब कछुआ, कुरुम मतलब वाराह, कलमलाने मतलब व्याकुल हो उठे। और शेषनाग, वाराह और कछुए जो थे क्या हो गए? व्याकुल हो उठे। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब मुनि, यानी देवता, राक्षस यानी असुर यानी राक्षस, मुनि मतलब मुनि। कर मतलब हाथों को, कान, कान मतलब कानों पर, दीन्हे मतलब लगा लिए, यानी देवता, असुर और मुनि अपने हाथों से कानों को बंद कर लिए। सकल मतलब सभी लोग, विकल मतलब व्याकुल होकर विचारे मतलब विचारने लगे। कह रहे हैं कि देवता, असुर और मुनि सब लोग अपने कानों को हाथों से बंद कर लिए और सभी लोग विचारने लगे। कोदंड मतलब धनुष को, खंडेंड यानी तोड़ दिए, राम मतलब राम जी, यानी राम जी धनुष को तोड़ दिए। तुलसी मतलब तुलसीदास जी, जयति वचन यानी विजय होने की बात उधारे मतलब बोलते हैं, यानी कि तुलसीदास जी श्री राम की जय बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा धनुष भंग हो गया समाप्त। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।